ये स्टोरी जो है नीलेश मिश्रा जी की है और ये उनकी मंडली की सदस्य हैं शिखा द्विवेदी जी और इसका शीर्षक है प्यार की उम्र। म्यूजिक की तेज आवाज से घर की खिड़कियों के शीशे हिल रहे थे। सिर्फ घर के शीशे ही नहीं, मेज पर रखा पानी का गिलास, अलमारियों पर रखा सामान, सब अपनी जगह से ऐसे हिल रहे थे जैसे भूकंप के झटके उन्हें डरा रहे हों। और म्यूजिक में पूरी तरह से खोई झाड़ू लगाने में व्यस्त थी। उसे देखकर यह कहना मुश्किल था कि वह झाड़ू लगा रही थी या कोई नया डांस स्टेप इजाद कर रही थी। 25 साल की महक पिछले 5 वर्षों से किराए के उस फ्लैट में अकेले रह रही थी। डांस और म्यूज़िक उसके शौक थे और पैसे कमाने का जरिया भी। उसके दिन की शुरुआत रोज इसी धूम धड़ाके वाले शोर से होती थी। वो दिन भी वैसा ही था। तभी महक के दरवाजे की घंटी बजी। महक को शायद सुनाई नहीं दी। डोरबेल फिर से बजी। म्यूजिक बंद हो गया। शायद घंटी की आवाज महक के कानों तक पहुंच गई थी। कौन सुबह सुबह डिस्टर्ब करने चला आया? महक बड़बड़ाते हुए दरवाजे तक गई। झाड़ू अभी भी उसके हाथ में ही थी। दरवाज़ा खोला तो सामने 8-10 साल का बच्चा खड़ा था। क्या है? महक ने दरवाज़ा खोलकर गुस्से से पूछा। महक के हाथ में झाड़ू देखकर वो बच्चा पहले 2 कदम पीछे हो गया और फिर धीरे से बोला, आंटी जी, म्यूज़िक का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए। उस बच्चे ने बस उतना ही कहा और तेजी से उल्टे पांव सीढ़ियों से उतर गया। क्या बोला? आंटी? मैं तुम्हें आंटी नजर आती हूँ। वो बच्चा तब तक नीचे जा चुका था। महक चिढ़ती हुई अंदर गई और म्यूजिक फिर से ऑन करके वापस झाड़ू लगाने लगी। करीब 5 मिनट के बाद दरवाजे की घंटी फिर से बजी। लगता है सारी दुनिया की नींद खराब हो रही है मेरे म्यूजिक से। रोज तो किसी को तकलीफ नहीं होती। महक ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे के साथ साथ उसका मुंह और आंखें भी थोड़ी देर के लिए खुली ही रह गए। जी, मैं कल रात ही नीचे वाले फ्लोर पर शिफ्ट हुआ हूँ। पूरी रात सामान एडजस्ट करने में बीत गई और अभी आँख लगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि इतनी तेज म्यूज़िक से किसी को दिक्कत हो सकती है? तो अगर आपको कोई तकलीफ़ ना हो तो वॉल्यूम थोड़ा कम करके म्यूज़िक सुन लीजिए प्लीज़। काले बालों के बीच वह से चमकते हुए कुछ सफ़ेद बाल, चेहरे और हल्की दाढ़ी, नरमी की चादर ओढ़े, भारी आवाज़ और आंखों में डुबो लेने वाली गहराई। 40 से 42 की उम्र का वो शख्स अपनी पूरी बात कहकर चला गया और महक वहीं दरवाजे पर बुत बनी खड़ी रही। महक ने म्यूज़िक बंद किया और चुपचाप सोफे पर बैठ गई। उस शख्स की आवाज़ अभी तक उसके कानों में गूंज रही थी। महक
आंखें बंद करके अभी अभी गुजरे पल की रिकैप देखने की कोशिश करने लगी। आंखें बंद थी उसकी और होठ मुस्कुरा रहे थे। फिर झट से महक ने अपनी आंखें खोली और दोनों हाथों से अपने गालों को थपाने लगी। क्या क्या सोच रही हूँ मैं? कुछ भी। इतने काम बाकी हैं, एकेडमी जाना है। मैं खुद से ही खुश हो रही थी और खुद से ही नाराज। कुछ तो था जो उसके मन में खिलने की कोशिश कर रहा था। खैर, महक ने अपने मन के घोड़ों को बांधा और फिर जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया और तैयार हुई।